जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात यहां पर करेंगे उत्तराखंड में आए सैलाब की। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता दें। सबसे पहले देहरादून उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी। जी हां, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। चमोली और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, टिहरी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में भी अलर्ट। कई जिलों में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली की संभावना जताई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो समूचे उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बड़ी खबर, आज प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चमोली और बागेश्वर में भी भारी बारिश का ये अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बेसाब तबाही का ये मंजर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, जगह जगह पर कई मार्ग जो है वो बंद हो गए हैं। कहीं जो लोग हैं आवागमन कर रहे हैं वो बहुत सावधानी रखें। रास्ते बंद हो गए कहीं कहीं पर, इन डिस्ट्रिक्ट में खासकर जहाँ पे भारी से बहुत भारी वर्षा है, या इसी तरह घाट गदरों में भी पानी बढ़ेगा। तो जो लोग उसके आसपास रह रहे हैं या जो लोग इसमें क्रॉस करने या इस तरह की जो पार करने की जो नदी नालों को वो कोशिश ना करें, तो कहीं ना कहीं चपेट में आते हैं। इसी तरह जो लैंडस्लाइड जोन है उनके आसपास रह रहे हैं उनको भी काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग में हुआ बाधित। इस वक्त की बड़ी खबर, उमा महेश्वर आश्रम के पास बाधित हुआ है। ये जानकारी फिलहाल आ रही है। पहाड़ी से मलबा आने के बहुत से मार्ग जो बाधित हो गए। गौचर के समीप कमेड़ा में भी बाधित हुआ है मार्ग। ये बड़ी खबर, चमोली से पर बद्रीनाथ हाईवे कर्णप्रयाग में हुआ बाधित। वहीं उमा महेश्वर आश्रम के पास बाधित हुआ है। पहाड़ी से मलबा आने पर बाधित हुआ है मार्ग। गौचर के समीप कमेड़ा में भी बाधित हुआ है मार्ग। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से आए मलबे से मार्ग जो है वो बंद हो गया है। तो आपको तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो भारी बारिश की तबाही जो है वो तस्वीरों में गवाही दे रही है। तो भारी बारिश से मसूरी देहरादून मार्ग एमपीजी कॉलेज के सड़क किनारे भूस्खलन होने से यहां पर पुश्ता ढह गया है और वहीं इसके चलते मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए, जिससे कि देहरादून मसूरी मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। फिलहाल मलबे और पत्थर को जेसीबी से हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया है। तो आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यात्रा मार्ग जो है वो यहाँ पर बंद हो गया है और आवाजाही जो थी वो रुक गई थी, लेकिन फिलहाल जेसीबी से मलबा जो है वो हटा दिया गया है। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। यशराज, फिलहाल तबाही का मंजर हम देख पा रहे हैं, किस तरीके से कई जो मार्ग हैं वो अवरुद्ध हो रहे हैं भारी बारिश के चलते, और अब तो राज्य मौसम विभाग द्वारा एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां? अच्छे कार्य कारण लगातार सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। वहीं अवरुद्ध हो रहे सड़क मार्ग को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का यह आदेश है कि जल्द से जल्द खोल दिया जाए, और साथ ही साथ सतपाल महाराज ने कहा था कि अवरुद्ध पड़े मार्गों पर, जहां पर भी मार्ग अवरुद्ध पड़े वहां पर जेसीबी तैनात है और साथ ही साथ वहां पर अन्य संयंत्र को भी यंत्र तैनात कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें मार्ग बाधित होने की, तो देहरादून मसूरी राजमार्ग भी बाधित हो चुका है, क्योंकि वहां पर भारी मलबा गिर गया था, जिसके कारण से मार्ग बाधित होने की घटना की सूचना मिल रही है। वही सबसे बड़ी बात है कि अभी जस्ट सूचना मिली है कि वहां पर एक बोलेरो के ऊपर मलबा गिर गया था और वो बोलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिसमें यात्री जो बैठे थे, अभी कुछ उनके विषय में कहा नहीं जा रहा है। कुछ यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन कुछ को अस्पताल में भर्ती करने की बात कही जा रही है। वहीं इसके बाद यदि बात करें चमोली की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें, केदारनाथ के धाम की बात करें, तो लगातार भारी बारिश के कारण वहां पर भी भूस्खलन देखने को मिल रहा है। रोड सड़क बाधित हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और वहीं मैं बताना चाह रहा हूँ कि मौसम विभाग के द्वारा भी लोगों को सचेत रहने की सूचना प्रदान की गई है। लोग सचेत, उन्होंने कहा है, मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि लोग जो है सचेत रहे। पहाड़ों पर लोग सचेत रहे, सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में खास करके देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश में लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया, क्योंकि यहाँ पर भी भारी बारिश हो सकती है। वही भारी बारिश को देखते हुए पहाड़ों पर कहीं कहीं रेड अलर्ट और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, जिसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि लोग
यदि पहाड़ों पर चढ़ाई कर रहे हैं या आवश्यकता होने पर ही वो घरों से बाहर निकले। जी बिल्कुल यशराज आनंद, आप हमारे साथ बने रहिए। तो फिलहाल पल पल की अपडेट भी हम लगातार अपने संवाददाता से ले रहे हैं कि मौसम के जो हालात बने हुए हैं उससे किस हद तक तबाही का जो मंजर है वो बना हुआ है। तो उत्तराखंड में लगातार हालात जो हैं वो बारिश की वजह से जो है वो खराब हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन की भी पूरी तरीके से नजर बनी हुई है। एक बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी की महिलाओं को सौगात। रक्षाबंधन के दिन बसों में महिलाओं को फ्री सफर देने का फैसला किया गया है और राज्य परिवहन बसों में नहीं लगेगी टिकट। तो परिवहन निगम के महाप्रबंधक ने इसके आदेश दे दिए गए हैं। बड़ा तोहफा रक्षाबंधन पर दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महिलाओं को सौगात। इस रक्षाबंधन के दिन बसों में महिलाओं को फ्री सफर का मौका दिया गया है। राज्य परिवहन बसों में टिकट यानी नहीं लगेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम धामी की महिलाओं को सौगात। ये बड़ी सौगात यहां पर दी गई है। रक्षाबंधन के दिन बसों में महिलाएं जो है वो फ्री सफर कर सकेंगी। राज्य परिवहन बसों में टिकट नहीं लगेंगी। इसके आदेश परिवहन निगम के महाप्रबंधक द्वारा आदेश दे दिए गए हैं। तो बड़ा तोहफा सीएम धामी की तरफ से महिलाओं को, प्रदेश की महिलाओं के लिए रक्षाबंधन के दिन बसों में फ्री सफर कर सकेंगी। राज्य परिवहन बसों में कोई टिकट जो है वो नहीं लगेगी। परिवहन निगम के महाप्रबंधक ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम धामी की महिलाओं को बड़ी सौगात आपको बता रहे हैं। बता दें आपको, रक्षाबंधन के दिन बसों में महिलाओं को फ्री सफर वो कर सकेंगी। राज्य परिवहन बसों में टिकट नहीं लगेंगी। तो परिवहन निगम के महाप्रबंधक द्वारा ये आदेश दे दिए गए हैं। सीएम धामी के महिलाओं को बड़ी सौगात। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन बसों में महिलाओं को फ्री सफर कर सकेंगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर उत्तराखंड के चमोली निवासी जवान दीपेंद्र कंडारी देश के लिए जम्मू कश्मीर के तंगधार में शहीद हो गए। बता दें कि दीपेंद्र कंडारी 17वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स में तैनात थे और वहीं इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित सांसद अनिल बलूनी ने दुख व्यक्त किया। सोशल मीडिया एक्स पर मुख्यमंत्री ने लिखा, मां भारती की सेवा करते हुए जम्मू कश्मीर के तंगधार में 17 गढ़वाल रेजिमेंट में तैनात हवलदार श्री दीपेंद्र सिंह कंडारी जी के आकस्मिक निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। उधर उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। बता दें आपको कि इस बार मानसून सत्र 2 दिन के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस का कहना यह है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कि मानसून सत्र में खुलकर चर्चा होनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि 2 दिन मानसून सत्र के लिए काफी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय प्रदेश के अंदर मानसून के चलते आपदा जैसे हालात हैं। देखिए, मॉनसून सत्र इस समय पूरा प्रदेश जो है आपदा से ग्रसित है और किस तरह से ग्रीष्म काल में जंगलों में आग लगी और तमाम समस्याएं, जो शिक्षण संस्थाएं बंद हो रही हैं, अस्पतालों में हालत खराब है। तो ये सब कुछ चर्चा, क्योंकि सत्र में जो है सब इन बातों को लेकर चर्चा होती है, तो सरकार भाग रही है इन चर्चाओं से और इसलिए उसको 2 दिन तक सीमित कर रही है ताकि जो सत्र में जो है हमारे चर्चा ना हो सके और जो सच्चाई है जनता को उजागर ना हो सके। तो बचना चाहती है, ढकना चाहती है अपनी कमियों को, इसलिए जो है इस सत्र को है सीमित करने का प्रयास कर रही है। 21 को जो है वापसी शाम तक पहुंचूंगा और 21 के बाद उस दौरान जो है वहाँ पे कुछ प्रदेश के उच्च स्तर आपके 9 प्रवासी से भी बैठक करूंगा। समन्वय समिति का प्रारूप तय करने के लिए उनको सितंबर की, अभी अगस्त की बात कर रहा हूँ।
देखिए, जिस तरह से होना चाहिए वही हो रहा है, लेकिन 2 दिन का समय इसलिए रखा गया है कि और भी कई काम पेंडिंग है जो फटाफट होने हैं। इसी में अगर रह जाएंगे तो समय जाएगा। वो समय को कम करके और काम को ज़्यादा करें, ये मनसा माननीय मुख्यमंत्री जी की है कि काम में फोकस ज़्यादा हो। अगर समय कम हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो काम के लिए उन्होंने कमिटमेंट है वो काम पहले किया जाए, क्योंकि कभी किसी तरह का आपदा हो जा रही है, फिर कांवड़ियों का ये सब को एक के बाद एक ये हादसे होते जा रहे हैं। उसको देखते हुए काम कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। इसके लिए ये समय कम करके और काम जो करना है उस वो हो जाए, उसके लिए ये समय निर्धारित किया गया है। पहले से निर्धारित है कि इन बिंदुओं में हमने बात करनी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे अधिकारियों को बुलाकर और बिंदुवार सारी रिपोर्टें तैयार कर दी गई हैं। बस ये इसलिए 2 दिन का है कि इसमें काम को शुरुआत कर दी जाए, इसलिए ये समय। उधर आपको बता दें कि आगामी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव और साथ ही निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है और सितंबर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड आ सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 15 से 20 सितंबर के बीच में उनका दौरा प्रस्तावित भी है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी देहरादून में दोनों नेताओं की बड़ी रैली कराने की तैयारी कर रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा ने बताया कि राहुल गांधी देश भर में अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसके तहत सितंबर महीने में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है। अभी डेट फिक्स नहीं है, मेरे को अभी यहाँ आने से पहले ये पता चला है, जानकारी दी गई है 20 सितंबर से पहले कोई डेट फिक्स हो जाएगी और राहुल गांधी जी और आनंद खड़गे जी उसमें पब्लिक रैली। उधर राज्य सरकार चारधाम यात्रा पैदल मार्ग को फिर से विकसित आपको बता दें कि करेंगी और जिससे राज्य में ट्रैकिंग टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। इसके लिए सरकार की ओर से योजना तैयार की गई है। इस पर जानकारी देते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि उत्तराखंड की प्राचीन चारधाम पैदल यात्रा 5120 वर्ष पुरानी है। राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा ट्रैक को फिर से विकसित करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत मार्ग में पड़ने वाली चट्टियों और पड़ावों की तलाश का कार्य जो है वो शुरू किया जा चुका है। हमारे ट्रैक्स हैं, हम चाहते हैं कि इन पे हमारे पर्यटक भी जाएं और सरुताल का जो है वहाँ की विहंगम दृश्य को देखें, वहाँ के सुंदर दृश्य को देखें। तो निश्चित रूप में और भी जो ट्रैक्स हैं उनको हम लाने जा रहे हैं और हमारे तुंगनाथी बड़तवाल जी थे, उनके नाम पर भी हम एक कुछ ना कुछ करने जा रहे हैं। बहुत बड़े विद्वान थे, आप सभी जानते हैं उनको। तो निश्चित रूप में आने वाले समय के अंदर ट्रैक्स को हम फिर से कर रहे हैं, प्राणवान कर रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे जो होम स्टे हैं उनके अंदर भी 6 कमरों से लेकर 12 कमरे करने का हमारा विचार है। हमारे बड़ी सफल योजना है। कल मुझे राजा विक्रमादित्य जी मिले, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश के। उन्होंने हमारे होम स्टे की बड़ी तारीफ की और मुझसे पूरी सूचना मांगी कि होम स्टे के बारे में आप हमें बताइए ताकि हम भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो आज बहुत बढ़िया मॉडल बना है। गाँव के अंदर हमारे होम स्टे बन गए हैं। गाँव का भोजन जो आपका जो मंडवे की रोटी होती है, कंडली की भुजी होती है, नमक होते हैं, इस प्रकार से गाँव का भोजन आपको खाने को मिलेगा। उधर आपको बता दें कि मसूरी में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बीजेपी जिला महामंत्री संकेत नोटियाल और साथ ही मसूरी बीजेपी प्रभारी रतन सिंह चौहान मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा यात्रा कार्यक्रम देश के सम्मान में और राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। हर घर तिरंगा के कार्यक्रम में युवा मोर्चा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि मेरा एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बूथ स्तर पर शक्ति केंद्र का संयोजक, हमारे 7 मोर्चों के पदाधिकारी और जो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो सब इस तिरंगा यात्रा में 13 तारीख को मसूरी में तिरंगा यात्रा होगी, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और राष्ट्रवादी जो हमारे लोग हैं उन सबको अग्रणी भूमिका निभाते हुए इस यात्रा में अपना योगदान। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया है कि हर घर तिरंगा अभियान इस बार हम जो लोग करने वाले हैं, इसको लेकर के प्रदेश में भी हमारी और प्रदेश से जिले और जिले से मंडल स्तर तक बैठकें सुनिश्चित की गई हैं। बैठकों में सुनिश्चित किया गया है कि हम जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है किस प्रकार से हम इस बार बनाएं, उसको लेकर के पूरी तैयारी हमारे यहाँ चल रही है। इसको लेकर के प्रत्येक
जनमानस प्रत्येक घर में झंडा किस प्रकार से लग सके, उसकी हमारी पूरी तैयारी यहाँ पर आज की इस बैठक में सुनिश्चित होने वाली है। हमारी 13 तारीख को मसूरी मंडल में एक रैली भी यहाँ पर आयोजित की जा रही है, ताकि प्रत्येक जनमानस अपनी स्वतंत्रता दिवस की जो खुशी है उसमें व्यक्त कर सके, और उसकी तैयारी को लेकर के आज ये बैठक आयोजित की गई है। उधर उत्तराखंड में संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति की ओर से गांधी पार्क के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में इंटर के प्रांतीय अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट सहित सीटों के लोग मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शन में जमकर नारेबाजी की गई। ये सारा मामला हमारा ऑल इंडिया लेवल पर तय हुआ। 9 तारीख को पूरे देश में सारी ट्रेड यूनियन पे गठबंधन बना है। उसमें इंटेक सीटू सब शामिल है और सबने धरना दिया क्योंकि कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। कर्मचारियों को पूरे देश में किसान और मजदूर दोनों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मोदी सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारे उत्तराखंड में 50,000 भर्तियां क्यों नहीं कर रहे? हमारी पुरानी पेंशन कर्मचारी को सारे हिंदुस्तान में दे दी, उत्तराखंड में क्यों नहीं दे रही बीजेपी धामी सरकार? यहाँ पर हमारे महिलाओं का अत्याचार, अंकिता भंडारी में सीबीआई केस क्यों नहीं दाखिल कर रहे आप लोग? अभी हम लोगों ने एक डिमांड और जोड़ रहे हैं इसमें कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गोल्डन सारी जमीनें उत्तराखंड की जो नीलाम की जाए। सरकार करने को तैयार नहीं, कि सारे भ्रष्ट नेता, सारे अफसर उस्मान वाले, सारा उत्तराखंड लूट दिया, केवल खनन का काम हो रहा। सारी सरकारें, सारे नेता, सारे अधिकारी, उसमें मजदूरी कौन सुन रहा? कर्मचारी कौन सुन रहा? हम अपना अधिकार मांग रहे भाई। उधर हरिद्वार के सुदेश मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप सामने आया है। दरअसल एक 8 वर्षीय बच्चे के बुखार और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। परिजनों का आरोप है कि बच्चे को समय पर उचित इलाज नहीं मिला, जिसके चलते उसकी हालत और बिगड़ गई। बच्चे को सुबह बुखार होया उसे, और हम बच्चे को यहाँ पर एडमिट करा। हम 7 बजे बच्चे को लाए सुबह ही, और डॉक्टर ने बोल दिया इलाज करा। उसका डॉक्टर बोल रहे कि हाँ बच्चा ठीक हो जाएगा। उसके बाद भी बोलते रहे, हम पूछते रहे हमारे बच्चे की कंडीशन कैसी है कि हाँ ठीक है। फिर उसे बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया बच्चे को, ठीक है बुखार में ही। ऐसा नहीं करना चाहिए था ना इन्होंने, और फिर डाल दिया उसे वेंटिलेटर पे। फिर उसके बाद दोपहर तक भी सुबह से लेके 7 बजे के और 5 बजे बोल रहे हैं बच्चे को कि अब इसे तुम कहीं भी जोलीग्रांट ले जा सकते हो। अब बताओ ऐसे कैसे हम ले जा लेंगे बच्चे को? डॉक्टर भाग रहा है, जो ट्रीटमेंट कर रहे थे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं आया। मैं जब से आई 2 बजे से, यहाँ 1 बजे से आई, डॉक्टर मैंने कोई नहीं देखा यहाँ बिल्कुल भी, ठीक है। और डॉक्टर अपने केबिन में जाकर छुप गया। मैंने डॉक्टर से बोला, मैंने कहा सर अगर आपको कुछ दिक्कत थी, परेशानी थी, कुछ भी बात थी तो एक बार हमसे बोल देते ना, आपने ऐसे छुप के क्यों बैठ गए? वो डॉक्टर ऐसा कि बोलने लगा डॉक्टर कि मैंने उसके बच्चे के पापा को पहले ही बताया था, ठीक है। वो झूठ बोल रहा डॉक्टर। उधर हरिद्वार में देश के विभिन्न राज्यों से आए मुल्तान समुदाय के लोगों ने हर की पौड़ी पर मां गंगा के साथ दूध की होली खेली। वहीं लोगों ने बताया कि हम हर साल सावन महीने में यहां आते हैं, और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। सावन के महीने के अंदर हम हर वर्ष यहाँ पर जोत महोत्सव मनाने के लिए आते हैं। बहुत बड़ी संख्या के अंदर श्रद्धालु का आए हुए हैं, माँ गंगा से दूध की होली खेल रहे हैं और अपनी मनोकामना हम गंगा मैया से कर रहे हैं। और माँ गंगा हम सबकी हमेशा सुनती है, और गंगा की पवित्रता बनी रहे, पर्यावरण को दूर किया जाए, ऐसा संदेश हम देने की कोशिश करते हैं। ये 114 साल पहले मुल्तान से पैदल चलकर भगत रूपचंद जी आए थे और उन्हें जोत को प्रवाहित किया था देश में एकता शांति के लिए। ये मुल्तान का नहीं बल्कि हर समाज का वर्ग इसके अंदर जुड़ चुका है। पहले हमने बाहर गुलाल लगाया था, गले मिले थे और यहाँ पे उद्घोष करते हुए आए हैं, और हम यहाँ पे जोत प्रवाहित करेंगे और माँ गंगा से दूध प्रवाहित करके माँ गंगा से दूध की होली खेली है ताकि गंगा की पवित्रता। मुल्तान जोत महोत्सव समिति हर वर्ष माँ गंगा के साथ दूध की होली भी खेलती है और शाम को माँ गंगा की आरती भी करेंगे। 114वां ये हमारा कार्यक्रम है। लगातार भारतीय संस्कृति और हमारी जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन ये समिति करती है। 114 वर्ष पूर्व भक्त रूपचंद जी मुल्तान से यहाँ जोत लेकर आए थे और उस जोत के माध्यम से पूरे देश में शांति, भाईचारा और प्रेम का जो संदेश दिया गया था, वही परंपरा हम इसका निर्वाह यहाँ कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।